और हो गया being recorded। विषय हमारा भाव और अभाव शक्ति के ऊपर चल रहा है। 33वीं और 34वीं शक्ति। अंतर्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान आनंद की जो परिणति अपने चैतन्य के साथ एकता करे वह चैतन्य परिणति है। और जो परिणति अपने चैतन्य पति के साथ एकता ना कर कर पर्स में और विकार में लाभ मानकर उनके साथ एकता करे वह परिणति दुराचारणी है। उसे चैतन्य प्रभु की परिणति नहीं कहते। ये हमने कल यहाँ तक किया था कि ये है कि अगर मैं अपने चैतन्य को नहीं अपनी अपने उधर नहीं देख रहा तो उसके बाद कहीं और देख रहा हूँ तो ये मेरी जो है ना दुराचारणी दृष्टि है। हाँ देखो, दुराचारणी दृष्टि है। वर्तमान पर्याय अंतर्मुख होकर त्रिकालिक द्रव्य के साथ एकता करे उसका नाम एकांत है। अनेकांत जो है तो वर्तमान पर्याय अंतर्मुख होकर त्रिकालिक द्रव्य के साथ एकता करता है। कैसे? क्या है कि उसकी जो वर्तमान पर्याय स्वभाव में है यानी कि त्रिकालिक द्रव्य को देख रही है उसके साथ एकता करे उसका नाम अनेकांत है। यह अनेकांत है। और पर के साथ एकता करे वहां द्रव्य शुद्ध है लेकिन पर्याय शुद्ध हो जाएगी तो वो अनेकांत नहीं होगा। इसलिए द्रव्य पर्याय की एकता रूप अनेकांत नहीं हुआ किंतु एकांत हो गया। अगर उसकी पर्याय अशुद्ध हो गई तो उसके मतलब वो उसी में अटक गया, उसी में अटक गया और वो क्या हुआ? एकांत हुआ। यहाँ आचार्य देव अनंत शक्ति वाले आत्म स्वभाव के साथ एकता कराकर अनेकांत कराते। वो उनको क्या कह रहे हैं? आचार्य देव ने कहा है कि अनंत शक्ति वाले आत्म स्वभाव इसके साथ एकता कर, इसके साथ एकता कराकर अनेकांत कराते हैं। साधक की पर्याय में अल्प राग होने पर भी, साधक की पर्याय में अभी अल्प राग है, अल्प राग होने पर भी शुद्ध स्वभाव के साथ एकता की दृष्टि में राग का भाव है। अगर वहां दृष्टि करता है, आत्मा अपने स्वभाव में जाता है तो इस दृष्टि में राग का अभाव है। प्रथम ऐसे निर्मल स्वभाव का लक्ष्य करे तो उस लक्ष्य के अनुकरण से निर्मल परिणमन हो। अगर मैं अपनी दृष्टि को अपने द्रव्य पे लेके जाता हूँ यानी कि आत्मा पे लेके जाता हूँ तो फिर जो परिणमन होगा वो निर्मल ही होगा, निर्मल ही होगा। तो मैं अपने स्वभाव में हूँ। अहो आत्मा कैसा है कि अपनी शुद्ध पर्याय की विद्यमानता सहित है। शुद्ध पर्याय के बिना द्रव्य की सिद्धि नहीं होती। अगर उसकी पर्याय जो है शुद्ध नहीं है तो उसको द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। वो तो बाहर ही रहेगा, वो तो द्रव्य पे जाएगा ही नहीं। ये चैतन्य द्रव्य इच्छा रहित होता है, राग रहित होता है, संग रहित होता है, कर्म और शरीर रहित होता है किंतु निर्मल दशा की विद्यमानता रहित नहीं होता। उसमें इन सब का तो अभाव है कि चैतन्य द्रव्य जो है इच्छा नहीं है, उसमें राग नहीं है, संग नहीं है, कहीं पर कर्म और शरीर रहित होता है किंतु निर्मल दशा की विद्यमानता रहित नहीं होता, नहीं होता। प्रश्न है कि अज्ञानी को निर्मल अवस्था नहीं है परंतु आत्मा तो है ना। भाई उसकी निर्मल अवस्था नहीं पर आत्मा तो है। अब उसका आत्मा का भान नहीं हो रहा तो ये प्रश्न आ गया कि उसके बाद आत्मा तो है ना, तो है। तो उत्तर है कि यहाँ अपनी आत्मा का निर्णय करने की बात मुख्य है। आत्मा है ये तो अगर मालूम पड़ भी जाए पर उसका निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, निर्णय होना जरूरी है। निर्णय हो जाए, जानकारी से खाली काम नहीं होगा। हाँ आत्मा है लेकिन उसका निर्णय हो जाए, निर्णय हो जाए। निर्णय करने की बात मुख्य है। अज्ञानी को अपनी आत्मा का निर्णय है ही नहीं, अज्ञानी को। हाँ, इसलिए उसकी उसकी प्रतीति में तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। उसे तो राग का ही अस्तित्व है, वो तो राग में फंसा हुआ है क्योंकि उसकी तो उसकी प्रतीति हुई नहीं है। मेरा शुद्ध द्रव्य है किंतु निर्मल पर्याय नहीं है, ऐसा कहने वाले को सचमुच शुद्ध द्रव्य का भी निर्णय नहीं हुआ। शुद्ध द्रव्य का निर्णय हुआ हो वहां शुद्ध पर्याय होती ही है। अगर उसको उसको द्रव्य का, शुद्ध द्रव्य का हो गया तो शुद्ध द्रव्य भी उसको तभी दिखाई देगा जब पर्याय शुद्ध होगी। और इसलिए कहा कि वो शुद्ध होती ही है, होती है। ये भाव शक्ति आत्मा का राग आदि से और पर से भिन्नत्व तथा वर्तमान निर्मल पर्याय के साथ एकत्व बतलाती। ये भाव शक्ति क्या हुई?
ये भाव शक्ति आत्मा का राग आदि से और पर से, ये सारा पर है, सारा पर पर्याय जितनी है, राग आदि से और पर से भिन्नत्व, उससे अलग अलगाव बताती है, और वर्तमान निर्मल पर्याय के साथ एकत्व बतलाती है, और वर्तमान द्रव्य के साथ अभेद हुई निर्मल पर्याय के अतिरिक्त अन्य पर्याय तथा राग आदि अविद्यमान हैं। मतलब वर्तमान द्रव्य के साथ अभेद हुई निर्मल पर्याय के अतिरिक्त ये दो अगर हो गया, तो इसके अतिरिक्त बाकी अन्य पर्याय राग आदि वो तो है ही नहीं है। फिर तो उसका उसका उसके साथ जोड़ हो गया ना, तो वहां जोड़, ऐसा अभाव शक्ति बतलाती है। ये जो अभाव शक्ति है ना, ये अन्य पर्याय और राग आदि को अविद्यमान कर देती। देखो दोनों शक्तियां काम करेंगी, भाव शक्ति भी करेगी, अभाव शक्ति भी, और दोनों एट ए टाइम करेगी। वो भाव शक्ति, वो भाव शक्ति से वो उस समय का जो वर्तमान की पर्याय वो हो रही है, और साथ में उसका वे होकर दूसरी जो नई आ रही है वो अभाव शक्ति से। तो क्या है, ये भाव और अभाव चल रहा है, भाव चल रहा है। अब पहली स्टेज क्या है कि वो भाव से ये आ रहा है और बाकी ये नहीं आ रही, तो ये उसको अभाव वाली शक्ति का भी अपना कार्य है कि उन बाकियों को रोक के, पर को और अन्य पर्यायों को रोक के रख। ये हमने कल भी इस हुआ। ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य में लेकर परिणमन करने में ऐसी भाव शक्ति और अभाव शक्ति भी निर्मलता रूप परिणमन होती है। इस प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा में एक साथ अनेक शक्तियों का परिणमन होने से वह स्वमेव अनेकांत स्वरूप है। अब शक्तियां तो उसमें बहुत है, अनंत शक्तियां। ऐसी अनेकांत मूर्ति आत्मा को पहचानना अपूर्व धर्म है। अगर आत्मा पे दृष्टि जाती है तो उसमें तो अनंत शक्ति है, और वो क्या है, अक्रम से जो है वो खिल रही है, एक से विलसित हो रही है। ये शब्द आता है कि उस विलास करके विलसित हो रही है सारी, युगपथ साइमल्टेनियसली सारी इकट्ठी है। जितनी शक्तियां आत्मा के अंदर, सारी, ये नहीं कि ये खिल गई है ये नहीं खिली ना, सारी है, सारी है। ये क्या है, अक्रमवत, युगपथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ। और पर्याय जो है फिर उन्हीं के गुण जो है, जितनी शक्तियां हैं उन सभी की एक एक समय की पर्याय, वो क्रम क्रम से आ रही, वो क्रम से आ रही, वो जो क्रम से आ रही है, यही जो है ना मेरी अर्थ पर्याय है। हाँ, यही मेरी एक समय की अर्थ पर्याय है। हाँ, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय एक समय से ज्यादा की होगी। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय, और व्यंजन पर्याय किसी प्रदेशत्व गुण के कारण होगी, प्रदेशत्व गुण के कारण। ये जो अर्थ पर्याय है ये एक ही समय की है। ये तो इस भाव से और अभाव से, भाव और अभाव क्या है कि सिलेक्शन कर रही है, ये आएगी और बाकी ये नहीं आएगी, बस। तो ये दोनों शक्तियां ये खेल कर रही है कि ये आएगी और ये नहीं आएगी। हाँ, भाव शक्ति का कार्य है जो विद्यमानता है, हाँ, मुख्यता, उसकी मुख्यता है ना। हाँ, तो अब ज्ञान भी है, ज्ञान शक्ति भी है, हाँ, दर्शन शक्ति भी हाँ, है, ठीक है, स्वचित शक्ति भी है, ठीक है, काज शक्ति भी है। हाँ। तो जो जो ये है सबका रहता है उस भाव शक्ति के साथ। भाव शक्ति में तो उस समय उसकी भाव जो है, हाँ, उसके भाव के अकॉर्डिंग ही होगी। हम जो विधेयात्मक है, हाँ, वो हाँ, सारी है, सारी है ना। हाँ, सारी की सारी है, उसका शक्ति के साथ सबका कुछ रहता है। हाँ, सबका ही है, वो तो सारी, वो अक्रम है, अक्रम में, अक्रम में। और अभाव, अभाव शक्ति जो है वो बाकियों को रोका हुआ है उसने, बाकी को रोका है। पर वाली जितनी है ना, पर और पर्याय ये सारा रोक कर उसको रोका हुआ है। उसका मतलब नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं फिर इसका मतलब है कि इस वर्तमान को मैं कर टिक ही नहीं सकता। मैं आज ज्ञानी हो गया तो अज्ञान वाली भी आएगी, वो आएगी नहीं फिर। हाँ, मतलब वो आएगी नहीं ना। अब अगर प्रकाश हो गया है तो अंधेरा अंधेरा जा रहा है, अंधेरा नहीं आएगा, फिर उसका अभाव होगा, उसका अभाव। इसलिए जब हमने चार अभाव किए थे ना, उसमें बड़ी क्लैरिटी हो गई थी कि जो जिस समय की पर्याय है वो पीछे से सीक्वेंस चलता आ रहा है। वर्तमान में मान लिया 100 नंबर की पर्याय है, इसका उस 99 तक का अब जो है ना अभाव हो गया, अभाव हो गया। ये अब पलट के नहीं आती,
सिस्टम तो ये है, लेकिन हम पकड़ के लाते हैं, और पकड़ के लाते हैं उनमें से कि ये वो हुआ था, 1 साल पहले ये हुआ था, उसका ये हुआ था, उसको हम बार बार पकड़ के ला रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि मैं वर्तमान को स्पॉइल करता हूं, खराब करता हूं। उसका कोई, अब वो जा चुकी है, उसका कोई पर्पस नहीं है। मैं सिर्फ समय और अपनी बर्बादी के लिए उसको बार बार याद करूं, उसको बार बार याद करूं। भविष्य वाली है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, वो अभी आई नहीं है, तुम्हें पता नहीं वो आनी है कि नहीं आनी, कैसी आनी है, आनी है। बस ये खेल ही यही है कि इनके चारों, मतलब जो चार जितनी थी, पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्य भाव और अत्यंता भाव, ये सारा जो है ना, ये अभाव बता रही है। मतलब जो जिस समय जो है चीज, बस उस पे तू रह, वर्तमान में, वर्तमान में उस पे रह, चार अभाव में। अब ये जब समझ में आता है कि हम समझते हैं कि मुझे ये भी याद है, मुझे ये भी याद है, घटना ही याद है, फलाना था, उसको लौकिकता में तो उसकी एफिशिएंसी मानी जाती, विशेषता मानी जाती है। इसको तो एक एक सीक्वेंस याद है, ऐसे ऐसे है। लेकिन उसको अध्यात्म में तो उसको फंसना बता रहा है। अध्यात्म का तो वो अवगुण है। वो तो कह रहा ना, बीती तही बिसार दे आगे की सुधले। वो पीछे जो गुजर गया, वो तेरा तू उसका कुछ नहीं कर सकता, तेरा वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात बड़ी पक्की करनी पड़ेगी कि हम जो है ना उस बात को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, अपने लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं, वो लोग आगे वालों का टाइम खराब कर रहे हैं। हम बातें रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और वो जितना रिपीटिशन होता है, हम सोचते हैं कि ये मुझे पक्का हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फंसाने वाला है। जैसे हम आत्मा के विषय में जानते हैं, समझते हैं, हाँ, ये अखंड ये पिंड है, घनपिंड है। घन पिंड है, हाँ अखंड घन पिंड है। हाँ तो इसी प्रकार से सारी शक्तियां जो हैं, हाँ जब उनको एक एक करके जानते हैं, वो तो समझे जैसे हम आत्मा के विषय में जानते हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, जब तक एक एक विषय करके जान रहे हैं ना, तो काम नहीं होगा हमारा। वो खंड है। हाँ, वो खंड कर रहे हो ना, खंडित कर रहे हो, हाँ, तो आत्म प्रदेश की तरफ से देख रहे हो कि ये आत्म प्रदेश ऐसा ऐसा है। जब टोटल मैं देखता हूं ना, तब वो आत्मा है। तो वो भाव शक्ति हाँ, टोटल, टोटल की, अखंड वाली, अखंड वाली, टोटल की, और जब हम एक एक शक्ति का जानते एक हैं, एक शक्ति का जान। वो भेद करते हैं। हाँ, अब उसमें कौन सी आनी है, वो सारा सीक्वेंस जो है ना, वो तो ऑलरेडी जो है निश्चित है। वो जैसा है, जिस ढंग से, वो सारा हमारे, हमें सिर्फ ये समझना है कि इस व्यवस्था में तू कुछ नहीं कर रहा। ये खेल सारा एक समय का है, एक समय का है। ये तो सिस्टम से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है। और उसमें अगर मैं उसको प्राग भाग और प्रध्वंसा भाव से अलग होकर, और मैं वर्तमान में रहूं, मुझे कुछ नहीं पीछे का कल क्या हुआ, यानी इस समय से पहले क्या हुआ, उसको भी मुझे ना दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और तू इस वर्तमान का जो क्षण है ना, इसका लाभ ले। ये तब होगा जब तू इस पे बिल्कुल इसी पे है एक समय के लिए, और तुझे कुछ चिंता नहीं है इधर की और उधर की, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तू। ऐसा अभी तक एक समय नहीं आएगा जिसको ये एक समय आ गया, उसको सम्यक दर्शन हो गया। ये कहते हैं ज्ञान की एक समय की पर्याय ये कार्य करती है। मतलब उस समय वो है ना, ये बाकी जो खेल हो रहा है सारा अज्ञानता में हो रहा है, बाकी अज्ञानता में हो रहा है। ज्ञान की तो एक समय की जो पर्याय है, उसने द्रव्य की तरफ देखा, बाहर कहीं नहीं देखा, द्रव्य की तरफ देखकर निर्मल पर्याय जो है एक रूप हो गई, और उसी से उसका अनेकांत हो गया। तो हमने उसको जो एकता जुट रूप सारी शक्तियां हैं, हाँ जी, वो भाव शक्ति कह दिया हमने उसको। मतलब वो सारी अक्रम रूप एक जो सारी भाव शक्ति वो है जो प्रवर्तमान है, जो प्रवर्तमान, जो विद्यमान है, जिसकी उपस्थिति है। और बाकी को हमने जो है, बाकी जो सारियां वो अभाव रूप हो गई, तो अविद्यमान, अविद्यमान है। सारी एक साथ खेलती है ना शक्तियां। इसमें आपका खेल कुछ नहीं है। आप उसको चॉइस करके, आप नहीं ये मैं लाऊं ये लाऊं, ये सारा खेल एक समय का हो रहा है। प्रोसेस के साथ ये प्रोसेस सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। भाव शक्ति आ रही है, अभाव शक्ति उन सबको रोका हुआ है। कभी ये नहीं होता कि इस भाव की बजाय ये आ गई,
कभी ये भी नहीं होता कि वो हटी नहीं और ये आ गई। ऐसा कोई खेल नहीं है। सीक्वेंस इतना जबरदस्त है कि ये आएगी, जो निश्चय से ये आएगी, और निश्चय से ये नहीं आएंगी। ये सारी है, ये सारी नहीं आएगी। जो नहीं आएगी वो अगले समय में आएगी। वो आ सकती है, वो आ सकती है। वो जो जो अविद्यमान है वो विद्यमान हो सकती है, विद्यमान हो सकती ये तो हम कर रहे हैं ना, ये स्वच्छता शक्ति, ये प्रकाश शक्ति, वो तो है। हम समझने कुछ नहीं की कर रहे। सारी, जैसे पूरी पगुड़िया एक साथ फिरती है, वो सारी इकट्ठी, सारा ये वो इकट्ठी तो को ना, नौबत आती है इसको ना मूर्त समझ के मत बात समझो। ये अमूर्त है। ये हमने कह रहे हैं अलग अलग है, पर ये सारी अमूर्त है। सारी अमृत है। अमूर्त है। अमूर्त में ये भी नहीं ये यहाँ पड़ी वो वहां पड़ी है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोचे। अमूर्त है उसको, क्योंकि हमारे हमारी दृष्टि ना, हम सारी चीज मूर्त के हिसाब से सोचते हैं कि ये ऐसा है। ये अमूर्त है। का तो अनुभव ही नहीं है तो हाँ, अमूर्त है ये अमूर्त है। ये अमूर्त है। तो अमूर्त में आपको उस चीजें नजर आएंगी, अमूर्त के अंदर। ये और धीरे धीरे क्लियर होगा। ये अभी तो पहली दो पे ही चल रहे हैं। ऐसे विषय थोड़ा टिपिकल है, लेकिन उसका भाव समझना है, सबसे बड़ी बात है। भाव और अभाव तो समझ आता हाँ है। हाँ। तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव में विकार का अभाव है, और उस स्वभाव में एकाग्र हुई निर्मल पर्याय में भी विकार का अभाव है। ऐसी ये ऐसी अभाव शक्ति है, इसलिए विकार का अभाव करूं ऐसा नहीं रहता, क्योंकि निर्मल रूप वर्तिती पर्याय मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा। उस समय तो अक्रिय हो जाता है। हाँ, एक समय में क्या करेंगे। हाँ, एक समय में कर जा सकता हाँ, है। एक समय में क्या कर सकते हैं। आप क्या चॉइस करेंगे, किसको निकालेंगे, किसको हटाएंगे, कौन सा करेंगे। समझ में नहीं आता। इसीलिए जब ये बात समझ में आई थी तब हुआ कि सब कुछ व्यवस्थित है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। विकार का अभाव करूं ऐसा नहीं रहता, क्योंकि निर्मल रूप वर्तिती हुई पर्याय स्वयं विकार के अभाव स्वरूप है। जैसे कि, हाँ, जैसे कि सम्यक्त पर्याय हुई, वह स्वयं मिथ्यात्व के अभाव रूप ही है, उसके स्वरूप ही है। इसलिए मिथ्यात्व का अभाव करूं ऐसा उस पर्याय में नहीं रहता। मेरे करने का कुछ नहीं है उसमें। तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमें से निर्मल पर्याय निकलेगी, विकार नहीं निकलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरी वो चैतन्य शक्ति, मेरी आत्मा जो है, उसमें मेरा कितना अटूट विश्वास है आज तक। ये जो फीलिंग है ना, ये सबसे बड़ी जबरदस्त है कि मुझे उस पर कितना मतलब भरोसा है, अटूट है मेरी आत्मा के ऊपर, कि तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमें से निर्मल पर्याय निकलेगी, निकलेंगी, विकार नहीं निकलेगा। विकार से तो वह शून्य है। आत्मा के समस्त गुणों में निर्मल अवस्था रूप वर्तने की भाव शक्ति है। ये भाव शक्ति है, किंतु जो उसका आश्रय करे उसे वैसा परिणमन होता है। आप पहले भरोसा तो करो उसके ऊपर। ये जो आस्था का होता है, आस्था का मतलब है कि मेरी श्रद्धा आत्मा है, मतलब मेरा कल्याण इसी से होना है। मतलब मेरी, जैसे किसी वस्तु से होती है ना कि ये मेरी है, इसको मैंने उपयोग करना है, वहां से दृष्टि हटकर मेरी आत्मा, जैसे आचार्य भगवान बोलते हैं ना मैं आत्मा, उसको बार बार ये कहने का मतलब मैं आत्मा, मतलब तेरी दृष्टि अपनी आत्मा पे ही रहे, तू वहीं पर ही केंद्रित रहे कि मैं आत्मा। आत्मा में थोड़ा दूरी हो जाती है। हाँ, मैं आत्मा। मेरा आत्मा। मेरी आत्मा कहती, दो हो गए, दो हो गए, मैं आत्मा। मैं आत्मा मतलब ये, मतलब उसकी दृष्टि बाहर जाए नहीं। वो बाहर क्यों नहीं जाएगी जब वो मंडल नहीं। हाँ, उस बात को रखने के लिए अंदर कितना गहरा होगा कि जोता जहर छे, तेरा बाहर देखना जहर है, पग मुक्ता पाप छे। तू घर से बाहर निकला नहीं, यानी आत्मा से बाहर निकला नहीं, पाप हुआ नहीं। और माथे मरण छे, तेरे पास टाइम है नहीं है, समय तेरे पास है नहीं है, तू बाहर देखता है तो वह जहर है, तेरी दृष्टि खराब हो रही है, जहर हो रहा है। और पग बाहर रखता है, आत्मा से बाहर निकल जाता है तो पाप हो जाता है। क्या सटीक है, छोटी सी चीज है गुजराती भाषा में, लेकिन इसका मतलब है तू क्यों निकल रहा है, क्यों देख रहा है, कहाँ क्यों जा रहा है। तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, एक्चुअली तेरी बर्बादी का कारण है।
हाँ, तो तेरी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि उसे खोलने पर उसमें से निर्मल पर्याय निकलेंगी, विकार नहीं निकलेगा। विकार से तो वह शून्य है। आत्मा के समस्त गुणों में निर्मल अवस्था रूप वर्तने की भाव शक्ति है, किंतु जो उसका आश्रय करे उसे वैसा परिणमता, ये हमें अंदर भावों से पक्का हो जाना चाहिए। शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता होने पर विभाव से विमुक्ता हो जाती। शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता होने से विभाव से विमुक्ता हो जाती है। जैसे ही उसको ये सम्यक दर्शन हुआ, शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता हुई, ये तभी है ना, जब तक हम जानकारी या सिर्फ ज्ञान से जान रहे हैं तब तक कार्य नहीं होता। जब एक बार वो उस समय में आपने खुद उस दृश्य को देख लिया, तो शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता होने पर विभाव से विमुक्ता हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रयोग आपने देख लिया, आपको बताना नहीं पड़ेगा। वो भेद ज्ञान भी समझ में आ जाएगा कि ये अलग है, वो अलग है। मतलब आपको वो दोनों चीजें अलग अलग नजर आनी चाहिए, नजर आती हैं, अलग आई नहीं नजर, कि ये अलग है और ये अलग है, ये कोई और चीज है इस बाउंड्री के अंदर। शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता होने पर विभाव से विमुक्ता हो जाती है। शुद्ध स्वभाव की ओर जितना जोर दे उतना विकार का अभाव हो जाए। जितना हम अंदर पक्के होंगे ना इसमें कि मेरा मेरा कल्याण इसी के साथ है, मुझे तो इसी के साथ रहना है, मुझे बाहर जाना ही नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, ये सब पर है, पर्याय है, ये सब अन्य है, ये मुझे डुबोने वाले हैं। मतलब यहां तक होके ना बिल्कुल, तब उसको कि मुझे यही रहना है, मुझे ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना। ये भाव बहुत पक्का होगा। शुद्ध स्वभाव की ओर जितना जोर दे उतना विकार का अभाव हो जाता है। प्रथम यथार्थ भेद ज्ञान करके अभिप्राय बदल जाना चाहिए। चैतन्य स्वभाव ही मैं हूं, देह आदि या राग आदि वह सब मुझसे परे पर हैं, ये मुझसे पर हैं। ये मतलब यह कि मेरा ना चैतन्य स्वभाव, मैं उसको ना, मेरा अभिप्राय बदल जाए। सारी खेल अभिप्राय की, अभी कुछ नहीं, कि उसको भेद ज्ञान से अभिप्राय हो गया कि चैतन्य स्वभाव ये मैं हूं, चैतन्य स्वभाव ही मैं हूं, देह आदि या राग आदि ये सब मुझसे पर है, ये सब बाहर है। जिस तरह, अब ये क्या है, ये खेल सारा अभिप्राय का है। अब यहां ये समझे अभिप्राय का है कि उस अभिप्राय से मैं अपनी दृष्टि कहां लगा। मैं दृष्टि की, मैं आत्मा चेतन, बाहर सारा ये ना कूड़ा कचरा है, ये रंगीन दुनिया, ये पुतली दुनिया मुझे नहीं देखनी, नहीं बात करनी, नहीं इनसे कुछ करना। सब कुछ मेरा खेल इसमें है, यही मेरा काम होगा, और मुझे ज्यादा से ज्यादा यहीं रुकना है। वो समय आएगा और मेरा कार्य यही होना है। जैसे कई बार होता है ना कि वो कार्य मेरा यही होना है। वो शबरी की तरह है कि उसको गुरु ने कह दिया कि वो राम यही आएंगे, यही आएंगे, तो वो उसको जगह को छोड़ के नहीं जा रही। उसने शादी नहीं की उसके रिश्ते की, कि मैं चली गई तो ससुराल चली गई, तो पर वो तो यही आएंगे। उसको इस बात का अफसोस है शबरी को कि मैंने ये नहीं पूछा, ये मिस कर गई कि वो कब आएंगे। बस वो उस कब आएंगे ये रह गया। अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता कि वो कब आएंगे। अब बात ये होगी, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब वो कभी भी आएगी, तुझे यही रहना है, तुझे यही रहना है। वो जो उसकी सोच है ना शबरी वाली, वो सोच अगर यहाँ है कि तेरा कल्याण तेरे अंदर ही होना है, कब होना है ये तुझे पता नहीं, पर तुझे तो मैक्सिमम जो है, अधिक से अधिक वहीं रुकना है। बल्कि तू हमेशा वहीं रुक, अपने में ही ठहर जा। दृष्टि बाहर होते हुए भी तब भी तू अंदर अंदर तेरा लिंक बना रहे, लिंक बना रहे। तू उस स्थान को उसने छोड़ा नहीं। कितनी इंतजार करी, कितना बुढ़ापा आया, कितना उसका सब्र देखिए। नाम शबरी था पर सब्र कितना था। हाँ, रोज मतलब डलिया में वो फल रख के तैयारी करके रोज किस दिन आ जाए। अब वो उसकी तैयारी अपनी तरफ से, उसकी तैयारी पूरी है कि तैयारी पूरी रहती है, किसी भी समय आ सकते किसी भी समय आ किसी भी सकते। दिन आ सकते तो कभी मिस नहीं कि आज नहीं आया तो कल ना, वो तो हर रोज तैयार है, हर रोज तैयार है। ये बात हमें समझनी पड़े। अब इसमें क्या कि उसका अभिप्राय जो लक्ष्य था ना, वो किसका हो गया, उनके आगमन की, राम आए, लक्ष्य हो गया। अब जब तक हमारा लक्ष्य आत्मा
और आत्मा से मुझे अपना लक्ष्य सिद्ध के साथ हो गया, अभिप्राय लगा कि मुझे, मैं सिद्धों जैसा हूं, मुझे सिद्धों जैसा बनना है, वैसा होना है, बनना नहीं, हूं तो हूं, लेकिन वैसा होना है, होना है। अब मेरा अभिप्राय उस दो चीजों में जुड़ा हुआ। अभी तक मैं जहां था, अब मेरा अभिप्राय क्या हो गया कि मैं वो हूं, सिद्ध समान अभिप्राय। तो अब उसकी दृष्टि वहां हो जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है वो कुंवारी लड़की की। वो पिता के घर को ही अपना समझती है जो कर रही है, ये पिता का घर, ये धन है, ये मेरा घर है, मेरे माता पिता है, मेरा घर है, सब है। अब उसकी क्या है, सगाई होगी। सगाई हो गई तो अब जहां बाहर सगाई हुई है, अब उसको अंदर से ये क्लियर हो गया कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वो होगा, मेरा घर तो वो होगा। अब उसके अभिप्राय के अंदर वो जगह पड़ी हुई। अब वो सारी सोच उसकी यहां से कम होकर उधर ज्यादा है। इसी तरह ही आत्मा के साथ होने के लिए वो, हमारी दृष्टि में जब तक मेरा लक्ष्य भी नहीं आता कि मुझे तो वहां जाना है, मेरी तो वहां सगाई हुई है, वो लक्ष्य जाने से उसका अभिप्राय जो बदल जाता है, तो सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला को पार कर कर लोक के ऊपरी भाग तक, वहां मुझे जाना है, सिद्धों जैसा रहना है। वो अभिप्राय साथ रह रह अभी वो मायके में ही रही है, पर उसकी दृष्टि में बात करने में लक्ष्य में क्या है, वो है कि जहां का उसका पति रहने वाला है, जो उसका, जिससे शादी होगी। वो उसने क्या, उसका अब उसका क्या हुआ, इसको कहते हैं अभिप्राय का बदल होना। जो जो घर माता पिता का उसको खुद का नजर आ रहा था कि मेरा मेरा करती थी, अब अब उसकी दृष्टि में वो है। अखबार में, न्यूज में भी उस शहर का नाम आता है ना, तो बड़े ध्यान से सुनती है। अखबार पे भी ध्यान जाता है कि यह है कि भाई उस शहर की न्यूज है, देखिए। मतलब ये क्या हुआ, अभिप्राय बदल गया जो अपना था। ये अपना अंदर का अभिप्राय बदलना है, ये बदलना है। ये कब होगा, जब जब दृष्टि उधर आस्था हो जाएगी, आस्था। तो जिस प्रकार कुंवारी कन्या पिता के घर में तथा संपत्ति को अपना मानती है, उसके घर को तथा संपत्ति को अपना मानती है कि हमारा घर है, किंतु जहां उसकी सगाई हुई कि तुरंत अभिप्राय बदल गया कि पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, किंतु होने वाले पति का घर संपत्ति को अपना मानने लगती है। अभी तो कन्या पिता के घर में ही रह रही है, फिर भी उसका अभिप्राय बदल बदल गया, उसका अभिप्राय बदल गया। इसी तरह ही जहां चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करके सिद्ध दिशा के साथ संबंध जोड़ा, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करके सिद्ध दिशा का साथ जोड़ा, वहां दृष्टि पलट गई कि सिद्ध भगवान जैसी संपत्ति वाला स्वभाव सो मैं हूं, सो मैं हूं, राग और देह आदि मैं नहीं हूं। अभी तो अल्प राग आदि तथा देह आदि का संबंध होने पर भी उसका अभिप्राय पलट गया। अभी क्या है, अभी उसका संबंध है, अल्प राग से भी है, देह आदि से भी। मतलब उसने कहा ना, अभी तो मायके में ही है वो, मतलब अभी तो अल्प राग आदि देह आदि का संबंध होने पर भी उसका अभिप्राय पलट गया। अभिप्राय पलटता ही सिद्ध दिशा की ओर का परिणमन होने लगा। अब उसकी विचारधारा, हाँ, अब उसका परिणमन जो है ना, अभिप्राय पलटते ही सिद्ध दिशा की ओर परिणमन होने लगा और संसार की ओर का परिणमन छूटने लगा। ये एग्जाम्पल बड़ी सटीक है समझने के लिए, कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं करता। मतलब यह है कि उधर का होकर और माइका माइका छूटने लगा, तो ये संसार की ओर का परिणमन छूटने लगा। जो इंटरेस्ट थे सारे यहाँ के, संसार के, वो सारे छूटने लगेंगे। अब दृष्टि कहाँ होगी, वहां होगी, वहां होगी। जितना जितना वो दृष्टि परिपक्व होती जाएगी ऊपर, उस तरफ सिद्ध जिला के ऊपर, मुझे वहां वैसा होना, उतनी लक्ष्य में वो हो जाएगा और उतना इधर से छूटता जाए। और अगर लक्ष्य में ये हो कि संसार में रहना है, घर बनाना है, बढ़िया कोठी फैक्ट्री, पैसा खूब होना चाहिए, और ये लक्ष्य में क्या ये है, तो फिर कार्य नहीं होगा। इसका मतलब दृष्टि, अभिप्राय बदलना बहुत जरूरी है। ये कार्य अभिप्राय बदलने का ना, ये हमारा कार्य है, दृष्टि। क्योंकि सब कुछ निश्चित है, पर उसमें करने की जो इंटेंट है वो मेरी है।
मैं इंटेंट जो देकर कि मैं वहां जाऊंगा, मैंने वहां जाना है, वहां जाना है, मतलब मेरा मेरा जो स्थान है वो वहीं पर है, यहां से मेरा स्थान बाहर नहीं है, तो मैं यहां से छूटता जाऊंगा, उधर दृष्टि करूंगा, तब उसका लिंक जो होगा ना, कि संसार की ओर का परिणमन छूटने लगता लगा, तो छूटेगा। जब जब कहते हैं ना कि जब उसको संसार खारा लगने लगता है, खारा लगने का मतलब यही होता है कि आपको, अब उसको उसको मीठा कुछ और लग रहा है, उसका रुचि नहीं है। हाँ, उसके संसार की रुचि नहीं रही। और जब तक संसार की रुचि है, कोई कितना भी मैं कह रहा हूं धर्म करके क्रिया पालन कर रहा है, कर रहा है, ऊपर ऊपर की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन रुचि उसके संसार में पड़ी है, तो कैसे कार्य होगा? नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। कार्य तो उसकी उसकी पहले तो क्या अभिप्राय अंदर से पहले बदलेगी, मेरा मैंने वहां करना है, और ये सारा जो खेल हो रहा है ना, मुझे इसमें से निकलना है। भाई कितनी घर में कितनी रुचि होती है, परिवार से कितनी रुचि होती है, माता पिता परिवार पत्नी बच्चे ये सारा, लेकिन एक बार वो अभिप्राय बदलता है ना, ठीक है, अंदर से सारा खेल बदलता है, और जिनके साथ इतना जुड़ा हुआ था निकल के बाहर आ जाते हैं। खेल किसका है, अंदर क्या है, वो चेंज कैसे आया है? वो ज्ञान पूर्वक उसको धीरे धीरे हो गया कि ये तो सब फंसने वाली चीज है, निकलना है मुझे। जो पहले असंभव नजर आता था कैसे छोड़ा जाएगा, कोई पूछे उनसे कि भाई 10 साल 15 साल, जी हम ही से कोई पूछता कि ये तुम छोड़ दोगे, तो ऐसा थोड़ी है, क्यों छोड़ेंगे वो? लेकिन वो छूटा। तो ये अंदर अंदर जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव क्या है? यही अभिप्राय का बदलाव है ना। अब हमारी सोच ही बदल गई। धर्मी जानता है कि उसके द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में कर्म का तो अभाव है। अच्छा, इसको जो समझते हैं ना हम, कुछ कुछ लोग जिनकी दृष्टि अभी संसार में फंसी है, वो क्या कहते हैं, ये तो पलायन है। उनकी दृष्टि में देखो, वो तो कहते हैं ये तो पलायन है, छोड़ छाड़ के भाग गए। ये ये दृष्टि की बात है। वो उनको वहां बैठे हैं, उनको पलायन लगता है। और जो अध्यात्म है, वो ये कहेगा बहुत अच्छा करा। धन्य घड़ी। हाँ, कि मार्ग ही यही है, तेरा अभिप्राय बदल गया, तेरा लक्ष्य बदल गया, जो संसार में रहने के, संसार से छूटने का लक्ष्य हो गया, वो छूटने का लक्ष्य ही कल्याण कराएगा। तो ये जो अभिप्राय का है ना, अभिप्राय पलटते ही जो है ना, वो संसार, हाँ, बदलाव आता है। तो ये अपने को, ये इसका अभिप्राय ही बदलना, और ये जितना जितना सुदृढ़ होता जाएगा, जितना जितना पक्का होता जाएगा, उतना उतना स्थिति बेटर होती जाएगी, उतनी बेटर होती जाएगी। धर्मी जानता है कि उसके द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में कर्म का तो अभाव है। ये द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में कर्म का तो अभाव है, और कर्म के निमित्त से होने वाले विकार का भी अभाव है। द्रव्य गुण में तो त्रिकाल विकार नहीं है, ये तो दोनों क्या है, द्रव्य और गुण में तो है ही नहीं। पर्याय में भी उस और उन्मुख, इसलिए उसमें भी विकार नहीं है। अगर पर्याय भी उस और ही उन्मुख, उधर ही मुंह कर लेती है, तो उस इसलिए उसमें भी विकार नहीं। इस प्रकार आत्म स्वभाव में विकार का अभाव है। आत्म स्वभाव में, मैं स्वभाव में उधर आत्मा की तरफ देखता हूं। देखिए, अगर गड़बड़ जो होनी है वो पर्याय में होनी है, द्रव्य गुण में तो कुछ है नहीं। और जो मुझे दिखाई देगा, जो कुछ मुझे संवेदन आएगा, वेदना आएगा, जो मुझे फील होगा, वो पर्याय में ही होना है, वो पर्याय में ही होना है। क्योंकि पर्याय में इसलिए उस अवस्था में होना है ना, पर्याय का अलग। अभिप्राय बदलते ही पर्याय में भी नहीं होता। हाँ, पर्याय में, पर्याय की बात ही खत्म होगी, अभिप्राय बदल गया। अब जिसको हम कहते हैं सोच बदल गई, अब सोच बदल गई, तो अब वो घर वाले मेरे हैं, उन्हीं घर वालों को आदमी धूर्त कहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार आत्म स्वभाव में विकार का अभाव है। भाव शक्ति ज्ञान आनंद आदि निज भावों से भरा हुआ, और अभाव शक्ति के कारण आत्म स्वभाव में पर का और विकार का अभाव है। इसमें क्या ज्ञान और आनंद भरा हुआ है? भाव शक्ति के कारण क्या मिल रहा है उसको? भाव शक्ति ज्ञान और आनंद आदि, ये सारे आगे ज्ञान दर्शन सुख भी
ज्ञान आनंद आदि निज भाव से भरा हुआ है और अभाव शक्ति के कारण आत्मा स्वभाव में पर का और विकार का अभाव है। किंतु ध्यान रहे, अभाव शक्ति आत्मा में अभाव रूप नहीं है। अभाव शक्ति स्वयं तो आत्मा के स्वभाव रूप है, अर्थात उसका आत्मा में सद्भाव है, उसका एक्चुअल में सद्भाव है। पर्याय में अभाव है ना। हाँ, पर उसका सद्भाव है, मतलब उसको हम सद्भाव, हम कहते हैं ये अभाव शक्ति, ये भी तो कार्य कर रही है ना, वो रोक रही है, हाँ। पर ये भी, इसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसका भी सद्भाव चाहिए। इसका सद्भाव है तो कार्य ठीक हो रहा है। इसका आत्मा में सद्भाव है, पर का अभाव रूप भाव भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा की भविष्य की केवल ज्ञान, एक बड़ा ऑफिसर सामने नहीं है हाँ तो भी उसकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है ना, हो रहा है। तो उसका एविडेंस है ना। इसी तरह से अभाव से तो आत्मा की भविष्य की केवल ज्ञान आदि पर्याय जो उस समय अभाव रूप है, उनका भाव होता है। भविष्य में क्या होगा कि जिनका अभाव है वो उनका उनका भाव हो जाएगा। तो अब यहां तक हमने करा पहली दो शक्तियों का हो गया। अब दूसरी 35वीं 36वीं शक्तियां, ये डबल में चल रही है। वो तो भाव एक था, भाव शक्ति हो रही है और अभाव उसको सपोर्ट कर रही है। हाँ, सिंपल है कि उसमें आपस में कुछ ना मिक्सिंग ना हो जाए, ये भाव है ये भाव है। अब ये जो शक्ति है, जो भाव शक्ति है, इसका इसका भाव शक्ति का मतलब उत्पाद और अभाव का मतलब व्यय। ये इसका ये उत्पाद का व्यय हो रहा है और व्यय जो है अभाव का भाव हो रहा है। ये दोनों एक ही समय में हो रहे हैं। समझ आ गई ना। तो ये जो अगली दो शक्तियां हैं, वो भाव का अभाव हो रहा है और अभाव का भाव होना है। हाँ, इससे आत्मा में वर्तती हुई पर्याय के वह रूप 35वीं भाव अभाव शक्ति है, तथा पूर्व में ना वर्तती हुई पर्याय के उदय रूप जो 36वीं है, वो अभाव भाव शक्ति है। अर्थात आत्मा में पहले समय जो पर्याय विद्यमान हो, उसका दूसरे समय अभाव हो जाता है, और पहले समय में जो पर्याय अविद्यमान हो, उसका दूसरे समय में भाव यानी कि उसका उत्पाद होता है। लेकिन मतलब हाँ, उत्पाद का ध्रुव तो एक ही समय में तीनों होती है। हाँ, तो ये दोनों तो है ही है ना, ध्रुवता साथ ही रहेगी। उत्पाद वे वो अलग अलग समय क्यों बताया? अलग अलग समय कहाँ बताया? वो उसका दोबारा से पढ़े नहीं, उसी पहली पहली वाले का दूसरे समय में अभाव हो जाता है। जो एक समय की थी, उसका दूसरे समय में अभाव हो गया। उत्पाद में बताए ना अलग अलग समय में, उत्पाद में वही है ना, आ जाएगा, दूसरी का उत्पाद। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, पकड़ लिया अपनी गलती। इस प्रकार प्रति समय एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद अनादि अनंत होता ही रहता है। ठीक है, समझ। ये लगातार हो रहा है। ये मतलब ये डांस है, ये हो रहा है पूरा, मतलब एक पर्याय किसी एक शक्ति की विवक्षा थी। हाँ, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियों की विवक्षा। ये वो सिर्फ भाव और भाव उसको बताने का था कि ये भाव होता है, ये भाव होता है। खेल तो ये हो रहा है, खेल तो ये हो रहा है, ये भाव हो रहा है, और इस भाव ने अभाव होना है, इसका अभाव होना है, इसका अभाव होना है। ये 6 शक्तियां पूरा खेल कर रही है, खेल कर रही है। तो दूसरे समय भाव उत्पाद होता है। इसी प्रकार प्रति समय एक पर्याय का व्यय दूसरी पर्याय का उत्पाद अनादि अनंत होता ही रहता है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, किसी अन्य के कारण पर्याय का उत्पाद व्यय नहीं होते। वस्तु का स्वभाव ऐसा है, किसी अन्य के कारण नहीं होते। भाव का अभाव और अभाव का भाव, इन दोनों का एक ही समय है, एक ही समय है। और जिसको हमने कहा ना, जब पहले समय जो हुआ उसका दूसरे समय में भाव आई, उसको बताने के लिए तो यही कहा जाएगा ना। भाव का अभाव और अभाव का भाव, इन दोनों का एक ही समय है, भिन्न भिन्न समय नहीं है। जैसे कि साधक को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वहां पहले जो साधक दशा थी उसकी, उसका अभाव हुआ, वो भाव का अभाव हुआ है। और पहले जो केवल ज्ञान दशा नहीं थी, वह प्रकट हुई, उसका नाम अभाव का भाव है।
इस प्रकार भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, इन दोनों शक्तियों का एक ही समय में कार्य कर रही है, चल रही। ये भी नहीं है कि कभी कोई आई ना, वो कभी कभी यह है कि वो एक समय की बजाय 2 समय रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना परफेक्ट सिस्टम है, इसमें यह भी नहीं हो सकता कि कोई कोई आई नहीं। वो हमारी दृष्टि स्थूल दृष्टि है, स्थूल दृष्टि हम कहते हैं भी वो पहुंचा ही नहीं, आज आया ही नहीं, तो उसकी जगह एक्यूरेसी है। और एक्यूरेसी इसलिए है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। अगर ये हमारे हाथ में हो, जहां जहां हमने जाना होता है वहां कितने भी रेगुलर हो, इरेगुलरिटी आती है ना, इरेगुलरिटी आती है। क्यों? आज तबीयत नहीं है जाने की, ठीक है छुट्टी ले लेते हैं। यहां छुट्टी वुट्टी कोई नहीं है, सिस्टम चल रहा है। तो हर चीज ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कितना कोऑर्डिनेशन है। आगे पीछे हो जाए, जो सिस्टम में डाला हुआ है, किसके साथ कांटेक्ट होना है, कैसे मिलना है, कैसे होना है, वो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। इस प्रकार भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, ये दोनों शक्तियां एक ही समय में कार्य कर रही हैं। यदि भाव का अभाव ना हो तो, केवल ज्ञान होने पर छद्मस्त साधक दिशा दूर ना हो, तो अभाव का भाव ना हो तो साधक दिशा दूर होने पर ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, अर्थात कोई पर्याय ही ना रहे, पर्याय के बिना द्रव्य का अभाव ही हो, ये कैसे होगा? इसलिए दोनों शक्तियों से अपना स्वरूप समझना चाहिए, दोनों से समझना चाहिए। द्रव्य रूप से आत्मा अखंड विद्यमान रहता है, उसकी पर्याय स्वयं बदलती रहती है। ये जो समय से मैं कंफ्यूज हूँ ना, हाँ, वो समय का मतलब सीक्वेंस। हाँ बस। द्रव्य रूप से आत्मा अखंड विद्यमान रहता है और उसकी पर्याय स्वयं बदलती रहती है। पहले समय में जो पर्याय विद्यमान हो उसका दूसरे समय अभाव हो जाता है, और पहले समय जो पर्याय ना हो उसका दूसरे समय नई उत्पन्न होती है। पहली पर्याय आगे बढ़कर दूसरे समय भी चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता। तथा एक पर्याय दूर होकर दूसरे समय नई पर्याय उत्पन्न ही ना हो, ऐसा भी कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जो जीव द्रव्य के सन्मुख दृष्टि नहीं करता, उसे भी प्रति समय अभाव का भाव तो होता ही रहता है। मतलब उसने द्रव्य को नहीं देखा, तब भी वो सिस्टम तो चलता रहेगा ना। प्रति समय विशेष विशेष निर्मल पर्याय होती रहती। सिद्ध भगवान को यद्यपि सब पर्याय की निर्मलता में वृद्धि होना शेष नहीं है। अब सिद्धों की बात आ गई। सिद्ध भगवान को यदि अब पर्याय की निर्मलता की वृद्धि की जरूरत नहीं है, तथापि उन्हें भी शुद्ध पर्याय का भाव अभाव और अभाव भाव होते ही रहते हैं। बात यह है, हमें उसमें ज्यादा देर क्यों रहना? 48 मिनट 24 मिनट की जो बात आ रही है, जितना जितना मैं वहां रहता हूं, जितना जितना बार बार उसके पास जाता हूं, आत्मा के साथ रहता हूं, उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती जाती, निर्मलता रूप। तो इसका मतलब है कि वो निर्मलता की वृद्धि होना। अब सिद्धों को तो निर्मलता नहीं चाहिए, तो फिर उसमें खेल क्यों हो रहा है कि उनके भाव भाव और भाव भाव होते ही रहते हैं। सिद्धों को कोई एक की एक पर्याय नहीं रहती, परंतु पहले समय की शुद्ध पर्याय का दूसरे समय अभाव, यानी कि उस दूसरे में मतलब भावाभाव हो गया। और पहले समय का अविद्यमान ऐसी शुद्ध पर्याय का दूसरे समय में उत्पाद यानी अभाव भय हो गया। इस प्रकार पर्याय में भाव अभाव भाव भाव होने उन्हें भी होता रहता है, सिद्धों को भी होता रहता है। राग आदि मलिनता तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह तो आत्मा के साथ नित्य नहीं है। आत्मा अपडेट हो रहा है, हाँ अपडेट हो रहा है। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वह पर्याय भी दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय उसका अभाव होकर निर्मल पर्याय प्रकट होती है। इस प्रकार निर्मल पर्याय में तो प्रति समय भिन्न भिन्न अनुभव है, भिन्न भिन्न अनुभव है। जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका दूसरे समय विनाश, और जो पर्याय अविद्यमान उसका उत्पाद। इस प्रकार पर्याय का परिवर्तन सदा सदा ही होता रहता है। एक एक समय की पर्याय का परिवर्तन सदा होता रहता है। साधक का ज्ञान एक एक समय की पर्याय को पृथक करके नहीं पकड़ सकता, किंतु वस्तु स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा उसकी प्रतीति में आ जाता है,
और उस प्रतीति के बल से उसकी क्रियाओं का परिणमन तो द्रव्य स्वभाव का ही अवलंबन लेने से निर्मल निर्मल रूप से होता रहता है। अब ये अगर समझ में आ जाता है, टाइम हो गया वैसे। महावीर जयंती की शुभकामनाएं। हाँ, सबको महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की सबको शुभकामनाएं। महाराज जी आपको भी। बधाई हाँ। दो। चैत्र की त्रयोदशी का दिन। महाराज जी आज आपने अभी कैसे बने उसी के ऊपर आपने बताया कि हम अपने पे हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, अपना मतलब अपना अभिप्राय पक्का करो। टारगेट मतलब ये अगर टारगेट हो जाएगी, ये संसार जो है कीचड़ है, इसको ये तो छूटेगा। दृष्टि अपनी जो है ना, वो कहाँ है? या अपनी आत्मा पे या सिद्ध परमात्मा, दो पे दृष्टि रखकर कि यहां हूं और वहां जाना है, और जहां जहां वर्तमान में हूं यहां से छूटना है। तो ऑटोमेटिकली मेरी इंटेंट से ये काम हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं लक्ष्य रखता और मैं करे जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपने दोषों की ओर भी ना देखूं कि मेरे में कितने दोष हैं, क्योंकि मेरे में तो दोष आए ही नहीं है, इतना विश्वास हो जाए। इतना विश्वास हो जाए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो वुद्धायान, नमो सर्व साधुन यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम चैवी महतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा वेवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणेषु परमे मंगल के सदा ही मंगल। मथैन वंदना महाराज जी।